हम कक्षा 10 का द्वितीय पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है संज्ञेय शक्ति। संज्ञेय शक्ति का अर्थ होता है संगठन में शक्ति, अर्थात इस कलयुग में संगठन में ही शक्ति होती है। छोटी छोटी वस्तुएं मिलकर एक बड़ी वस्तु को निर्माण करती है। इसका परिचय हम पढ़ेंगे। इसके लेखक है पंडित नारायण शर्मा। परिचय है इस पाठ का। नीति कथा साहित्य हितोपदेश अन्यतम ग्रंथ है। नीति कथा साहित्य में हितोपदेश अनुपम ग्रंथ है। अन्यतम का अर्थ क्या होता है? अनुपम या अनोखा ग्रंथ है। एव ही सूर्यते नारायण शर्मा नामा पंडित पाटलिपुत्राधिपते सुतान। इस प्रकार सुना जाता है कि एव ही इस प्रकार सुना जाता है कि नारायण शर्मा नाम के पंडित जी पाटलिपुत्र के, जो बिहार में है, पाटलिपुत्र के राजा के पुत्रों को नीति शास्त्र का ज्ञान कराने के लिए ग्रंथ की रचना की है। हितोपदेश नामक ग्रंथ की रचना की है। स्वयं मनोज्ञ प्रवाह में शैल्या अपनी मनोहर, मनोज्ञ ने मनोहर, स्वयं ने अपनी मनोहर प्रवाहमयी शैली के इस प्रकार ग्रंथ ने संसार में अति प्रसिद्धि अवापै, बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की है। अपनी मनोहर प्रवाहमय शैली से इस ग्रंथ ने संसार में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की है। अवापै ने प्राप्त की है। सरस सरल भाषाया अस्मिन् ग्रंथे, सरस रस से युक्त और सरल भाषा में इस ग्रंथ को पंचतंत्र के आधार मानकर, इस ग्रंथ को पंचतंत्र का आधार मान करके पशु कथाओं का संग्रह किया गया है। हितोपदेशस्य चत्वार परिच्छेदा उपलभ्यन्ते। हितोपदेश में 4 परिच्छेद प्राप्त होते हैं। पहला है मित्र लाभ, दूसरा है सुहृद भेद, तीसरा है विग्रह और चौथा है संधि। छात्रों, अब इस परिचय के बारे में आगे और पढ़ेंगे। पंक्तियां हैं। प्रस्तुतो अयम पाठ मित्र लाभ परिच्छेदस्य प्रथम कथाया संपादितो अशो विद्यते। प्रस्तुत पाठ मित्र लाभ परिच्छेद की परिच्छेद का पहला अर्थात पहली कथा से लिया गया है, संपादित किया गया है। प्रस्तुत पाठ मित्र लाभ परिच्छेद के पहली कथा से लिया गया है। अस्मिन् पाठे गुरूणाम अवज्ञाया एक भूये कर्त प्रयासस्य च फलम वर्णितम अस्ति। इस पाठ में गुरुनाम का अर्थ होता है बड़ों की। इस पाठ में बड़ों की अवज्ञा, अवज्ञा यानी आज्ञा न मान करके उपेक्षा, बड़ों की उपेक्षा का और एक भूये कृत प्रयास से, एकजुट प्रयास का फल का वर्णन किया गया है। इस पाठ में बड़ों की उपेक्षा और एकजुट प्रयास के फल का वर्णन किया गया है। चित्रग्रीवस्य अवज्ञा कृत्वा कपोता है जलबद्धा संजाता। चित्रग्रीव की आज्ञा न मान करके कपोता कबूतर जाल में बंध जाते हैं। पुनश्च और फिर से चित्रग्रीव उपदेशन
एक चित भूये सहति माश्रिते जाल मादाय एव उड्डीता। और फिर से एकजुट होकर और फिर से चित्रगृह का उपदेश मान करके और फिर से चित्रगृह का उपदेश मान करके एकजुट होकर के सहिता माश्रिते एक साथ एकता का सहारा लेकर जाल मादाए एवं उड्डीता जाल को लेकर उड़ जाते हैं। ऐसे एवं पाठस्य यही पाठ का उपदेश है। संगे शक्ति इति वा सहति कार्य साधिका इति। संगे शक्ति संगठन में शक्ति होती है, संगठन में शक्ति होती है, सहति कार्य को साधने वाली होती है। संगठन में शक्ति होती है और सहति जो सहायता है वह कार्य को साधने वाली होती है। यह पाठ का परिचय है। अब पाठ का सारांश पढ़ेंगे। अस्ति गोदावरी तीरे विशालः सालमली तीर्थरु है। गोदावरी नदी के किनारे अर्थात गोदावरी के किनारे विशाल बड़ा सेमल का पेड़ है। सेमल बरगद का पेड़ था। गोदावरी के किनारे विशाल सेमल का वृक्ष है। नाना दिग्देशा दगत्ते रात्रो पक्षिणो तत्र निवसन्ति। अनेक प्रकार के अनेक दिशाओं से नाना दिग अनेक दिशाओं से और देशों से नाना दिग अनेक दिशाओं से देशा और देशों से आगत्ते आकर के रात्रि में पक्षी वहां रहते थे। अतः कदाचित अवसन्नाय रात्रो अस्ताचल चूड़ा वलंबिनी भगवती कुमोदनी नायके चंद्रमसी। इसके बाद कभी रात बीतने पर, अवसन्ना यानी रात बीतने पर या रात्रि के समाप्त होने पर कुमोदनियों के स्वामी। इसके बाद कभी रात बीतने पर कुमोदनियों के स्वामी, कुमोदनी नायके कुमोदनियों के स्वामी चंद्रमा, कुमोदनियों के स्वामी चंद्रमा अस्ताचल के शिखर पर, अस्ताचल चूड़ा करता है, अस्ताचल के शिखर पर अवलंबिनी अस्त होने जा रहे हैं या लटके हुए हैं। लघु पत्नक नामावायश प्रबुद्ध कृतांतमिव द्वितीयम आयंत व्याधम अपश्यत। लघु पत्नक, तब लघु पत्नक नाम का वायस यानी कौवा, वायस यानी कौवा, वायस यानी कौवा, लघु पत्नक नाम का कौवा जागने पर, प्रबुद्ध यानी जागने पर दूसरी ओर शिकारी को आते हुए देखकर तम अवलोक्य चिंतित, शिकारी को आते हुए देखकर सोचने लगता है। अवचिंतित यानी सोचने लगता है। अद्य प्रातरेव अनिष्ट दर्शनम जाता है। आज सुबह से ही ये कैसा अनिष्ट अशुभ वाला दर्शन हुआ है। न जाने किम अनभिमत दर्श्यति। न जाने आज क्या अशुभ दिखाई देगा या क्या अशुभ होने वाला है, ऐसा वह कौवा सोच रहा है। अतः यानी इसलिए उसके पीछे तदनु कर्मानुसार यानी उसके पीछे चलने से वह व्याकुल
हो गया, अर्थात व्याकुल होता हुआ चल पड़ा। एक बार पुनः देखते हैं। गोदावरी किनारे एक विशाल सेमल का पेड़ है। अनेक दिशाओं और देशों से आकर यहाँ पक्षी रहते हैं। इसके बाद कभी भगवान कुमोदनियों के स्वामी, भगवती कुमोदनी नायक के भगवान कुमोदनियों के स्वामी कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा अस्ताचल के शिखर पर लटके हुए हैं या अस्त होने जा रहे हैं। लघुपतंग नाम का कौवा, लघुपतंग नाम वायस है, लघुपतंग नाम का कौवा प्रबुद्ध कर्तानवेव द्वितीय आयंत व्याधम अपश्यत। लघुपतंग नाम का कौवा दूसरी ओर से एक शिकारी को आते हुए देखता है या देखा। तम अवलोक के उसे देख करके अचिंत्यत वह सोचता है, अद्य प्रातरेव अनिष्ट दर्शनम जातम, आज सुबह से ही एक ऐसा अशुभ दर्शन मुझे दिखा है, न जाने क्या अनिष्ट होने वाला है। इसीलिए उसके पीछे जाने से वह व्याकुल होता हुआ चल पड़ा। आगे देखेंगे। अतः तेन व्याधेन तंडुल कणान विक्रियम जाला विस्तरणम। अतः यानी इसके बाद उस शिकारी ने तंडुल कणान, चावलों के कण या चावल के दाने बिखेर कर, विक्रिया ने बिखेर कर, जालम विस्तीर्णम जाल को फैलाया। सच प्रछन्नो भूत्वा स्थित, और वह छिप करके, यानी छिप करके बैठ गया या एक जगह स्थित हो गया। तस्मिन्नेव काले चित्रग्यू नामा कपोत राजा सपरिवारो वियति विस्पर्ण तान तंडुल कणान अवलोक्य मासा अपश्यत। तस्मिन् काले उसी समय चित्रगृह नाम का कपोतराज का परिवार सहित वियति आकाश में विस्पर्ण उड़ते हुए, तान उन तंडुकणान उन चावलों के कणों को देखते हैं। अवलोक्य माशा पश्यत, उन चावलों के कणों को देखते हैं। उसी समय चित्रगुरु नाम के कपोतराज के परिवार ने, अर्थात पूरे परिवार सहित आकाश में उड़ते हुए उन चावलों के कणों को देखते हैं। ततः कपोतराज तंडुल कणान लुब्धान कपोतान प्रति आह आकथयत। तब कपोतराज ने चावलों के कणों के लोभी कबूतरों को प्रति आह कहा, बोला। अकथयत यानी कहा या बोला। कुतो अत्र निर्जने वने तंडुल कणानाम संभव है। यहां इस निर्जन वन में, सुनसान वन में चावलों का कणों का या चावलों के दानों का संभव नहीं है, चावलों के दानों का संभव होना नहीं है। तन्निरूप्यताम तावत भद्रमिदं न पश्यामि। तब मैं ऐसा विचार करके, तन्निरूप्यताम यानी तब मैं ऐसा विचार करके, भद्रमिदं न पश्यामि, मैं आपका कल्याण अर्थात अकल्याण नहीं होने दूंगा, अर्थात मैं आपका अकल्याण देख रहा हूं। सर्वार्था अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, बिना स्वार्थ और बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। एतत् वचनम श्रुत्वा, यह वचन सुनकर कोई, कश्चित यानी कोई, कबूतर सदर्पम घमंड से बोला। एक बार पुनः देखते हैं। इसके बाद शिकारी चावलों के कणों को बिखेर कर जाल को फैलाता है, और वह प्रसन्न होकर
वह छुप करके बैठ गया। तस्मिन्नो काले, उसी समय चित्रगुरु नाम का कपोतराज का परिवार सहित आकाश में उड़ते हुए उन चावलों के दानों को देखते हैं। उसके बाद कबूतराज चावलों के कणों के लोभी कबूतरों से कहता है, अरे इस निर्जन वन में ये चावल के कणों का होना संभव नहीं है। तन्नी रुप्यताम, ऐसा मेरा विचार है कि मैं आपका कल्याण भद्रमिदम न पश्यामि, मैं आपका कल्याण अहित नहीं देख सकता। सर्वार्था, ऐसा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, स्वार्थ और बिना विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इन वचनों को सुनकर के कोई कबूतर घमंड से कहता है, बोलता है। अब आगे देखेंगे। श्लोक के माध्यम से समझा रहा है कि ईर्ष्यम घृणी तो संतुष्ट है, क्रोधनो नित्य संकित है, पर भाग्यो पर पजीवी च सड़ेते दुख भागिन। ईर्ष्या रखने वाले, ईर्ष्या का अर्थ क्या होता है? ईर्ष्या रखने वाले, घृणी घृणा रखने वाले, नफरत रखने वाले, तव संतुष्ट, संतुष्ट अर्थात असंतुष्ट रहने वाले, ईर्ष्या रखने वाले, घृणा रखने वाले, असंतुष्ट रहने वाले, क्रोधनो क्रोध करने वाले, गुस्सा करने वाले, नित्य शंका करने वाले, रोजाना शंका करने वाले, दूसरों के भाग्य पर जीने वाले, दूसरों के भाग्य पर जीने वाले, ये छह व्यक्ति के दुख के साधन है। ये व्यक्ति के जो छह चीजें होती है, उससे व्यक्ति हमेशा दुखी होता है। एक बार पुनः देखते हैं। ईर्ष्या रखने वाले, घृणा रखने वाले, असंतुष्ट रहने वाले, क्रोध रखने वाले, नित्य शंका रखने वाले और दूसरों के भाग्य पर जीने वाले, इन छह दोषों से व्यक्ति हमेशा दुखी होता है। तत्श्रुत्वा कपोतराजस्य शंका च अनादृत्य सर्व कपोतस्त्रोपविष्टा। उसे सुनकर कबूतरों के राजा की शंका का अनादर जिसका आदर नहीं होता, अनादर करके सर्वे कपोतस्त्रो, सभी कबूतर वहां आकर बैठ गए। कहां पर? जहां पर जाल में चावलों के दाने पड़े हुए थे। उसे सुनकर कबूतरों के राजा की शंका का अनादर करके सभी कबूतर वहां आकर बैठ गए। अनंतरम सर्वे जालेन बद्धा बभूव, उसके बाद सभी जाल में बंध गए। ततो यस्य वचनात् तत्र अवलंबितास्त सर्वे तिरस्कुर्वन्ति तस्य, उसके बाद तब उसके वचनों को सुनकर, ततो तस्य वचनात्, तब उसके वचनों को सुनकर सभी उसका तिरस्कार करते हैं। सभी कबूतर उसका क्या करते हैं? तिरस्कार करते हैं। तस्य तिरस्कार श्रुत्वा, उनका तिरस्कार सुनकर के चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव बोला, नायमस्य दोष, इसमें किसी का दोष नहीं है। विपत्ति काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम, विपत्ति के समय आश्चर्य, विस्मय यानी आश्चर्य, विपत्ति के समय आश्चर्य ही कायर पुरुष का लक्षण होता है। तदत्र धैर्यम अवलंबे प्रतिकार्य चिंत्यमात, तब वह धैर्य का सहारा लेकर के इसका उपाय करना चाहिए। एक बार पुनः देखते हैं। ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतुष्ट रहने वाला, क्रोध करने वाला और नित्य शंका करने वाला, दूसरों के भाग्य पर जीने वाला, ये छह दोष मनुष्य के हमेशा दुखी बनाते हैं। यह सुनकर कबूतर के राजा
की शंका का अनादर करके सभी कबूतर वहां बैठ गए। उसके बाद जाल में बन गए। ततो यस्य वचनात्, तब उनके वचन को सुनकर वह सब उसका तिरस्कार करते हैं। तस्य तिरस्कार, उनका तिरस्कार सुनकर चित्रगृह बोला, इसमें किसी का दोष नहीं है। विपत्ति काले, विपत्ति के समय आश्चर्य ही काय पुरुष का लक्षण है। तब वह धैर्य का सहारा लेकर उसका उपाय सोचते हैं। अब आगे पढ़ेंगे। इदानीमप्येव क्रियताम सर्व रेखा चिति भूये जाल मा दो उड्डी यताम इति विचिंत्ये सर्वे पक्षिणः जाल मादायोत उत्पतिता है। ऐसा विचार करके अब हमें ऐसा करना चाहिए। अब हमें ऐसा करना चाहिए। सर्वे रेक चितिभुयम, सभी को एक होकर के अर्थात एकजुटता से जाल मादाई उड्डी, जाल को लेकर उड़ जाना चाहिए। इति विचिंते, ऐसा विचार करके सभी पक्षी, सर्वे पक्षिण, ऐसा विचार करके सभी पक्षी जाल को लेकर उत्पतिता उड़ जाते हैं। ऐसा विचार करके सभी पक्षी जाल को लेकर उड़ जाते हैं। अनंतरम सव्याध सुदूरा ज्वाला ज्वाला पहाड़ कान तान अवलोक्य पश्चात धावनम अकरोत। उसके बाद वह शिकारी, उसके बाद अनंतर है ना, उसके बाद वह शिकारी, व्याध यानी शिकारी, दूर से ही जाल का अपहरण होते देखकर, जाल का अपहरण होते हुए देखकर उनके पीछे दौड़ता है, उनका पीछा करता है। ततस्तेषु चक्षु विश्येति चक्षु विरस्यात् कांतरेषु पक्षिषु स व्याधो निवर्त। तब तत् यानी तब, तेषु यानी उन, तब उन पक्षियों की आंखों से, तब उन पक्षियों के आंखों से, तब वह पक्षी आंखों से क्या हो जाते हैं? ओझल हो जाते हैं। तब वह पक्षी आंखों से ओझल हो जाते हैं और वह शिकारी निर्वर्त लौट आता है। वह शिकारी लौट आता है। तब वह पक्षी उनकी उस शिकारी की आंखों से ओझल हो जाते हैं, तब वह लौट आता है। अतः एव उच्यते, इसीलिए कहा गया है, अल्पानामपि वस्तूनां सहति कार्य साधिका त्रणे गुणात्वापन्ने बाध्यन्ते मददन्तिनः। अल्पानामपि वस्तुना, छोटी छोटी वस्तुओं की संहति, एकता, छोटी छोटी वस्तुओं की एकता से कार्य को सिद्ध किया जा सकता है, पूरा किया जा सकता है। त्रणे गुणात्वापन्ने, तिनका जब गुणों को प्राप्त कर जाता है, तिनका जब गुणों को प्राप्त कर जाता है, बद्यन्ते मददन्तिनः, तो एक मदमस्त हाथी को भी बांध देता है। अर्थात छोटे छोटे जो तिनके होते हैं, छोटे छोटे जो धागे होते हैं, सब धागों को मिलाकर एक रस्सी बनाई जा सकती है। उस रस्सी से एक मदमस्त हाथी को भी बांधा जा सकता है। एक बार पुनः देखते हैं। इदानीमप्यो क्रियताम, अब हमें ऐसा करना चाहिए। सभी को एक मत होकर के एकता से जाल को लेकर उड़ जाना चाहिए। ऐसा विचार करके सभी पक्षी जाल को लेकर उड़ जाते हैं। उसके बाद वह शिकारी दूर से ही जाल का अपहरण होते हुए उसे देखता है। पश्चात धावनम अकरोत, और उसका पीछा करता है। ततस्तेषु, तब वह पक्षी उसकी आंखों से ओझल हो जाते हैं और शिकारी वापस लौट आता है। इसीलिए कहा गया है, छोटी छोटी वस्तुओं की एकता से भी कार्य को सिद्ध किया जा सकता है। और घास का जो तिनका है, तिनका जब गुणों को प्राप्त कर जाता है, तो एक मदमस्त हाथी को भी बांधा जा सकता है। आपको इसका अनुवाद उत्तर पुस्तिका में करना है।